जनाब, मैं बहसियत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो शीरी तासुरात हैं, सौती असरात हैं, वो मैं समझता हूँ आज जब कारकुनान के चेहरे पे मुझे वो नज़र नहीं आती तो मुझे बड़ा मुझे दुख होता है। और ये मुस्लिम लीग मीम को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग की जो मीम्स बनती हैं उनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ आज ज़माना ऐसा है, आपको पता है कहाँ से आती हैं, कौन करता है। ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये पीटीआई वाले हैं। अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ सबका नाम लूँ। बहरहाल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने अल्लाह ताला के फजल करम से कारकुनान को, मैं समझता हूँ अगर हमने आज कारकुनान को इकट्ठा और यकजा ना किया तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये कल को मुश्किल भी हो सकता है संभालना। सर सारे लुड्डी इंज पाते ने, ताड़ी कोई सामने नूं वजदी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज जी इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से पार्टी को इकट्ठा करना है। सर इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है? आगे सर्दियाँ आ रही हैं, पार्टी इकट्ठी हो जाएगी। सर्दियाँ आ रही हैं, पार्टी इकट्ठी? तो पागल तो नहीं है सर? ठंड से सर ठंड में तो चीजें सुकड़ नहीं जाती। वो जो पाइपों में होती हैं गैस पानी, वो सुकड़ता है। आप देखें, मेरी बात को समझें। कारकुनान गर्म हो रहे हैं और आपको ठंड की पड़ी है। कारकुनान गर्म हो रहे हैं और मच्छी खा बैठे ने। सर गर्म ही होने, वो जिन्ने महंगे बिल आ रहे ने सारे दे पखे ला के लै गए। बेवकूफा, गर्म नूं पखा लाओ तो भख जाती है। नहीं, मैं आपको बता दूं, आज अगर आपने कारकुनान को सरगर्म ना किया तो आप पछताते रह जाएंगे। सर कारकुनान तब सरगर्म होंगे जब हमारा बयानिया एक होगा। नहीं, बयानिया बिल्कुल क्लियर है। आप खुद सोचें, दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान किसका होता है? सिर्फ घास का। और हम अल्लाह ताला के फजल करम से घास खा लेंगे लेकिन अपने कारकुनान को नाराज नहीं होने देंगे। सर आप समझ नहीं रहे, बड़े मियाँ साहब हाथ छोड़ के वैन चला रहे हैं। कारकुन बेचारे परेशान हैं, कहीं ये वैगन उन पे ही ना चढ़ जाए। सर कारकुनान बयानिए की जंग की वजह से पहले से ही नाराज हैं। मैं आपको एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमारी पार्टी का बयानिया एक कभी हो ही नहीं सकता। आप इसको लिख लें, ये जमहूरी पार्टी और जमहूरियत में एक बयानिया नहीं हो सकता। सर पीटीआई का तो एक ही बयानिया है, वो भी जमहूरी पार्टी है। उन्होंने भी दो ही बयानिए ने, रात ਨੂੰ कुछ होर हुंदा, दिन ਨੂੰ कुछ होर हुंदा। क्या मतलब? हाँ साहब, दिन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਏ, ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, वो घोड़ियां वाली गल बहुत पीछे रह गई। और तो व्याह वो भी हो गए, गल किधरों की किधर पहुंच गई। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात थी, बड़ी मुझे तकलीफ हुई, बड़ा मुझे दुख हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने डील कर ली है। नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को फिर पकड़ने लगे। नहीं, ये जो लोग अच्छा के नून से मीम निकाली जा रही है। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जुनैद सफदर बहुत अच्छा गाता है, मियाँ साहब से ज़्यादा अच्छा गाता है, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। वरना तो उसको तबले के पास फटकने को नहीं देता था, वो तो एग्जाम में फंसा रहता था। सर आप हर वक्त तबले के पास होते हैं। लेकिन मैं ये समझदा हूँ ये वक्त नहीं है ताया अबू की बुराइयां करने का। तो फिर किस टाइम करेंगे? मेरी वार्ड आ जाओ, इतने कोई नहीं होता। हर वार्ड में मैं खुद जाऊंगा। आप कैंटोनमेंट के इलेक्शन में देख लेंगे, आपको हमजा शहबाज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हर वार्ड में खुद नजर आएगा। लेकिन ताया अबू की बुराई करने का ये वक्त नहीं है। अच्छाइयाँ तो वैसे कोई खास उन्होंने भी नहीं की हमारे साथ। लेकिन अगर आज हम ऐसा लोग समझते हैं, जी हमें उनसे कोई गिला नहीं, हम माजी में भी उनके लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं, आगे भी देंगे। लेकिन आज अगर हम मुत्तहिद ना हुए, अगर आप बताएं, अगर रेवड़ मुत्तहिद ना हो तो क्या होता है? मौजे सिर्फ भेड़िया मारता है। सर रेवर के साथ उन्होंने कुत्ता भी रखा होता है। भाई बहुत कूड़ खातून है आप। थैंक यू सर। वो थैंक यू कह रही है।
देखिए जरा। सर आप मुझे कूल कह रहे हैं, मेरे लिए तो ऑनर की बात है। पागल हूँ खुदा ना हंसता, आपको मैं कूल कहूंगा? भाई आप तो टेंशन देने की मशीन है, आपको मैं कूड़ कह रहा हूँ। कूड़ मतलब जहालत, जबले जहालत। सर मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। सर उस बेचारी को क्या पता कि इस बात पे वो काबिल गिरफ्त हो सकती है। फिलहाल तो ये जो रिफ्ट बनी है इसको हमने ख़त्म करना है और अवाम में कम से कम इस शऊर को उजागर करना है कि घर में दो भाई अगर लड़ सकते हैं तो पब्लिकली भी दो भाई लड़ सकते हैं। सर वो तो आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त कारकुनों में पब्लिक में एक प्रॉब्लम है महंगाई का, दूध, चीनी, अंडा, मुर्गी सब कुछ महंगा हो गया। ये अंडा मुर्गी तो बड़ा करोड़ के क्या है? सर मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आप पिछले 3 सालों से हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन अंडे फिर भी महंगे होते चले जा रहे हैं। नहायत अफसोस की बात है। मैं आज अपनी आवाम से मुखातिब होकर ये कहता हूँ, किधर गए वो जोश, वो वलवले जो बकरे खा के पैदा हुआ करते थे? आज कितना अरसा हो गया आपने बकरा नहीं खाया? बताएं जरा, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, ये मटन करेले आपने लास्ट टाइम कब खाए थे? कितने साल पहले खाए थे? सर बकरा ईद पर खाए थे। भाई बहुत ही गबी खातून हैं आप 2 मिनट के लिए एहसान कीजिए और खामोश हो जाइए। सर आपने जबी कह दिया, जोहरा जबी कहे ना। एक मर्तबा आप मेरे हाथ खुल जाने दें, फिर मैं बताऊंगा, मैं बड़ा कुछ बताऊं। मेरे पास बताने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे पाकिस्तानियों बहुत कुछ है। अभी बता दें, अभी आपको किसने अरेस्ट किया हुआ है? सर इनको पता नहीं है, आपके हाथ खुल के आप 4 लोगों में बैठ के 3 पेपरों पे जो साइन करते हैं ना, इसे क्या पता हो? सर ताड़े हाथ खुले ने केड़ा टाली ना बजे। ये आप अपना हाल देखें, अपना हाल देखें और हमारे ज़माने के मरीजों को देखें, कितने हशाश बशाश। आप मियाँ साहब को देखें, मेरे तायाबू को देखें, जहाज़ पे चढ़े कितने बड़े वो मरीज, उनके प्लेटलेट्स आपके सामने हैं, लेकिन कैसे हशाश बशाश उनकी लालियां देखें। एक तरफ आप उनको देखें जी जी, और एक तरफ ये पीटीआई के दौर का मरीज देखें। सर आज दे मरीज थे देखो इंज लगता अपने कुलों ते आके बैठा है। ताड़े दौर दे मरीज पेंडस दा ऑपरेशन करा के सीधा जलसे ते आंदे सा। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक मर्तबा अल्लाह ताला के फजल करम से अगर हुकूमत में आ गए, हम सबको गाइड करेंगे, समझाएंगे, और वो दिन मैं समझता हूँ दूर नहीं है। ये गर्मा चेक कर दे को कच्चा है या पक गया। वो पहले भी दूर नहीं होता। अगर मियाँ साहब आते और जेल में ना जाते तो वही रहते, तो आज कुछ और होना था, कुछ और भी नहीं होना था, यही होना था। जो हो रहा है ये स्क्रिप्टेड है। सर ये सब ड्रामा है? बिल्कुल, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इसकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? अस्कर नदीम सैयद, अताउल्लाह कासमी। अताउल्लाह कासमी को देख लें, कासमी साहब क्या बड़े आदमी थे। वारिस रोड अपने दफ्तर में बुला के मेरे ताया अबू को पालक खिलाया करते थे, पालक गोश्त। और आज देखें वो वारिस रोड लावारिस रोड हो गई है और पालक का नामो निशान नहीं। कासमी साहब कासनी साहब हो गए, मतलब कोई आज उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हो ही कुछ नहीं रहा। तो सर फिर आप कब पालक मंगवा रहे हैं? ये इसकी मासूम मीसड़ी शक्ल पे नहीं जाना। जी जी, ये पालक इसलिए कह रही है कि खुद पालकी में बैठना चाह रही है, ताकि मैं पूछूं आप पालकी में कब बैठ रही हैं। मैं समझता हूँ हमें आज आवाम, खास करके अपने कारकुनान, मेरे मुस्लिम लीग के शेर, इसलिए मैं अक्सर मुस्लिम लीग शीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, शेर मुराद होती है। मुस्लिम लीग के शेर, आज अगर हमने इनका एतमाद बहाल ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। तो सर आप भी शेर लिखना शुरू कर देंगे? बीबी यू आर अ लिमिट। आप पता नहीं पढ़ती कहाँ रही हैं? खिड़की के पास बैठ के। खिड़की के पास बैठ के? वो कोई जगह है पढ़ने की? सर रोशनी नहीं होती थी ना घर में, लोड शेडिंग का जमाना था। ये सर बस ऐसे ही इधर उधर के कामों में पड़ी हुई थी, आपने हेल्प कर दी। मैंने क्या हेल्प की है? सर आपने जो लैपटॉप बांटे थे ना, तभी तो वो पढ़ सकी है बेचारी। जी सर। तो वो लैपटॉप खिड़की में रखने की क्या जरूरत थी? वो कुछ सोलर लैपटॉप था? जी सर, आपने सोलर भी दिए थे, आप भूल गए? हमने मेट्रो भी दी थी, और थले नहीं आ किसी। आज हमने अपने कारकुनान को यकजा करना है। जी, एतमाद बहाल तभी होगा जब मियाँ साहब यहाँ आएंगे। तो आ भी सकते हैं, और आ भी गए तो। सर अगर वो आगे तो आपकी सियासत का क्या होगा? शट अप, इनफ इज इनफ, चली जाएं आप यहाँ से। सर मैं क्यों जाऊँ, यहाँ कोई छापा पड़ने वाला है।
नैप वालों का। सर जी साडा भी कुछ कर लो, जाली दवाइयां खा खा के साडी बत बज गई है। कौन कितने आपको हमारे दौर में कितने की दवाई आप 500 की लेते होंगे तो वो आज 1500 की है। जी ये ठीक है, कटियालजी का बड़ा बुरा हाल जे सर जी। अच्छा सुनाओ ना, सुनाओ, आवाम सुनना चाहती है। उते ड्रिप की जगह नींबू पानी बेचन दे जे। क्या सर पिछले दिनों च खबरां ते छप रही सन कि दिल दे हॉस्पिटल दे विच जाली दवाइयां विक रही हैं। हुण आराम है। आवाम को कह रहा हूं, मैं दावे से कहता हूं, हुकूमत तो दूर की बात है, ऐसी अपोजिशन भी उस हुकूमत को मिलती है जिसके साथ माँ की दुआएं हों। जाली कैप्सूलों की कटियालजी च भर मार है। सर एक मरीज नूं कैप्सूल खवाया ते ओदियां चीकां क्यों? कैप्सूल च पोटास सी। क्या? हाँ जी। कैप्सूल में पोटास डाल के बेच रहे हैं? जाली सर जाली। मैदा ते पाट गए होने। सर कैप्सूल अफगानिस्तान से आया होगा। सर दिल दे अस्पताल दा कोई हाल नहीं जे। कोई हाल नहीं है, वाकई वाकई। सर मेरी तबीयत खराब हुई, उन्होंने मेरी जुबान थले गोली रखी ते मेरियां चीकां क्यों? मुंह च झग बन गई। वो कैसे? सर्फ दियां गोलियां बना बना दे रहे ने। ये हुकूमत अपना वक्त कहाँ सर्फ कर रही है सर? ये सोचने की बात है। और कोई पूछने वाला नहीं। आज खादमे आला नहीं, खादमे आला को याद करो और रो। वो एक उंगल हिलाते थे, सारी ब्यूरोक्रेसी हिल जाती थी। सर एक मरीज को स्टड पाया है। स्टड मरीज दे अंदर पाता? नहीं स्टैंड। अच्छा स्टैंड। अच्छा वो स्टड बेटा कफां तो लाईदा। नहीं वो दिल दे मरीज नु जेड़ा पाईदा स्टड। वो स्टड पाया ते मरीज दियां चीकां। क्यों? स्टड दी बजाय बक्सूआ पाता है। ओहो ते अंदर जाके खुल गया होना। सर बड़ा बड़ा जुल्म हो रहा है। जाली स्टंट पा रहे ने, 12 लाख रुपया लै रहे ने 40,000 वाले स्टंट का। अच्छा यानी अगर सही वाले स्टंट बुलाए जाएं तो अच्छा कारोबार हो सकता है। सर स्टंट जाली आ रहे ने, बोतल पीने वाले पैप नु सिल्वर कलर करा के बेची जा रहे ने। तौबा 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 तौबा, कैसा जुल्म हो रहा है इस हुकूमत में। सर आपने बहुत अच्छा किया जो आप नाराज कारकुनान को मनाने के लिए आ गए हैं। नहीं ये तो हमारा फर्ज है सर। बहुत सारे ऐसे फनकार जिनका ताल्लुक गायकी से है सर, वो बहुत परेशान और बड़े परेशान हालात में वक्त गुजार। एक मिनट, आपका नाम? परोठे खां जी। तो ये आपके साथ? रीठे खां जी। रीठे? हाँ जी हाँ जी। हाँ इनका भी मैंने नाम सुना है बड़ा। जी हाँ ये कि खादमे आला बड़े शौक से रीठे खान सुनते हैं। हाँ जी जी। परोठे खां साहब बहुत बड़े गुलकार है जी। गोलियां कराने नाल इन्हां दा तल्लक है। अच्छा ग्वालियर कराना? नहीं जी ग्वालियर कराना नहीं जी, गोलियां कराने दे नाल। गोलियां कराना? हाँ जी 3 महीने हो गए खान साहब नाल फंक्शन करदे, 1 रुपया नहीं देता, सिर्फ मिठियां गोलियां ही दे रहे हैं जी। अच्छा घराना नहीं, वो कह रहे गोलियां कराना। हमजा साहब अमेरिका जाके भी गाया। अच्छा क्या रिस्पॉन्स रहा? कुर्सियां चल गई हैं सरकार उथे। सर पहियों वाली कुर्सियां होंगी। सारे की व्हील चेयर पे बैठ के गाना सुन रहे। यार उसकी बात तो सुने, वो बेचारा को बात को इतना बड़ा परफॉर्मर है। जी। वाह वाह, खान साहब के कॉन्सर्ट पे कुर्सियां चल गई, यानी अवाम आपे से बाहर। बड़ी डिमांड है जी आपकी तो। डिमांड कादी जनाब, एक मेम दी स्कल्ट ना तौलिया समझ के इन्होंने हाथ पहुंच छड़े। क्या? हाँ जी टैटें ही इन्नियां बजन दियां सी कि नजर कख नहीं आए। हाथ साफ करन दी वजह नाल कुर्सियां नहीं चलियां जी। अच्छा हाथ मिठे वाले सन, मेम नूं कीड़ियां चढ़ गईयां सन। हमजा साहब असी तां उथे जाके गाया भी जिथे कोई भी नहीं जाता। खान साहब किथे गाने रहे हो? किथे नहीं गाया खान साहब ने। खान साहब ठट्ठे गए ने गान, ऐसा राग शुरू किया हर पासे सन्नाटे पै गए हैं जी। अच्छा खामोशी छा गई है। नहीं खामोश तो जाहिर है, इतने बड़े खान साहब गए हैं तो हाँ जी हक है। हजारों लोग सुनने वाले जी, हर पासे सन्नाटा। वाह 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 वाह। जो वेला का टाइम होया जी, हाँ सारे मुर्दे कब्रां च वड़ गए। मुर्दे कब्रों में? मरे तुम्हें। ये तो ठट्ठे गए हैं या खान साहब तो ठट्टा उड़ा रहे? नहीं हमजा साहब मैं मकनी कब्रिस्तान गया था जी। अच्छा जांदे मुर्दियां ने ठुड्डे भी मारे के मसी सुते सा सानू फेर उठा। अरे यार तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें कैसे पता है? हाँ सब अफगानिस्तान गया जी फंक्शन करना। हाँ जी मेला ही लग गया सरकार उथे।
पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। वाह 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 वाह। मैं जिंदगी च कभी इन्ना पैसा भी नहीं वेखिया। वाह वाह, आजाद ये फनकार ही बड़े। लेकिन 15 अगस्त ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਟ ਲੱਗ गई जी। वो क्यों खान साहब? क्योंकि 15 अगस्त ਨੂੰ रातों रात तालिबान आ गए जी। उन्होंने खान साहब को वाजा खो के राकेट लॉन्चर फड़ा था। अच्छा खान साहब फिर अफगानिस्तान से वापस कैसे आए? जहाज था फिर अमरीका उड़ गए। हाँ हाँ। उन्हें सानू मोबाइल ते बिठा के रेगिस्तान सुटता। क्या खान साहब, अब आपके कदरदान बाहर आ गए हैं मेहरबानी जी। और बड़ा अरसा हो गया इन कानों में मौसीकी ने रस नहीं घोला। और बदकिस्मती ये कि मियाँ साहब भी बाहर हैं और जुनैद सफ्तर उन जैसा गायक भी बाहर है। खान साहब आप सब कुछ कर रहे हैं पर वो नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं। ओ नहीं जी मैं कर सकता। क्या मतलब? मियाँ साहब ਨੂੰ लंदन गाना सुनाने ਲਈ मैं नहीं जा सकता। तू जा ही नहीं सकता, तेरी अजे वैक्सीन ही नहीं लगी तेरे। खान साहब, मियाँ साहब आपको टीवी पे सुन रहे हैं। अच्छा सुन रहे हैं? ना ही एडा सोहना परौंठे खान दिल करदा, उस वेले बंदा दुकान तो 4 लैन चला जाए। परौंठे खान साहब ने कराची फंक्शन कीता है जी। अच्छा हाँ, इनकी बताएं कहाँ पर? कराची को एक फंक्शन कीता तेरा। अच्छा। खान साहब ने उत्थे भरी महफिल च राग शुरू कीता। अंज करके बदल छा गए। अच्छा, बारिश शुरू हो गई है जी। वाह 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 वाह। इन्ना इन्ना पानी इकट्ठा हो गया सरकार। ओहो ओए होए होए। ते वासा वाले ने आके खान साहब ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। वो क्यों? पानी ਕੱਢਣ वाले पैप ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। मरे रीठे खां जिथे पैप उथे खां। सर आजकल नून लीग के सितारे बड़े गर्दिश में है, इसलिए मैंने सितारा शहनाज को बुलाया है। सितारा शहनाज? वैसे तो वो सितारा शहनाज है, नाम उनका शहनाज है। बुलाए जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी क्या हम आपकी खिदमत कर सकते हैं जनाब? एडी वड्डी ऐनक लाई इहो जी सितारे लभदी टोए च जा पैंदी। यार एक मिनट, ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं और ये हर वक्त अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। आप हुमायूं को भूल गए? बादशाह हुमायूं? हाँ जी हाँ जी। यही हिसाब किताब लगाता लुढ़क गया था। बीबी हम यहाँ, मैं हमजा मैथ कर रही है वो। इधर लगता कमेटी का हिसाब किताब कर रही है। गड्डी सितारा शनास ते वेख लो, ਇਹੋ जी 1000 रुपया लैके अपनी पेंसिल हाथ ते ब्याह वाली लकीर भी बना देंगे। देखिए उनका नाक लंबा है लेकिन आप उन्हें तोता नहीं कह सकते, वो खातून है। हाँ दसदी तो कुछ है नहीं भी घरों हिसाब किताब करके आई जाती। ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਖਬਰ ਲੈਣ। ਐਡੀ ਘਬਰਾਈਏ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 17 ਇਹਨੂੰ ਤੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। तो एडे बड़े कांटे पाए विच तोते ने झूठे देनी है। अच्छा वैसे बीबी आपको कभी एयरपोर्ट पे जॉब नहीं दी जा सकती जहाज खड़ा करने की, है ना? आप तो ऐसे ही कर दोगी यूं। हाँ लभण की नहीं है यह जिन्होंने सितारे लभ भी जानते कमीज ते लवा के ब्याह ते चले जाती। हमजा जी आपको पता है मैं क्या देख रही हूँ? क्या? बताएं, यही तो जानने के लिए आपको बुलाया है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी हम सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, हम तो अवामी लोग हैं। आपको पता है सैटर्न आपके 3rd हाउस में दाखिल हो रहा है। सर तीसरा कार के तो मुझे पता ही नहीं है इसका। आपने 3 शादियां की हुई हैं? बाबा ये क्या कह रहे हैं? ये देखें, असी तो इन्हों के घर जो वेखे बुलडोजर ही वेखे ने। तीसरा घर मतलब मेरे एक नथिया गली में भी घर है, जॉइंट हमारा। हाँ जी तीसरा घर भी उन्होंने है। केड़ा? जेल। शट अप। हुण उत्ते केबल लवा लो, 2-2 साल तुसी बोर नहीं हुंदे। यार एक बीबी वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, आइंदा बगैर इजाजत के मेरा जायजा देखने की कोशिश न कीजिएगा। सर मैंने आपका हैंड प्रिंट भेजा था। जी जी बताइए। आपके सितारे गर्दिश में हैं। अच्छा कितने सितारे हैं? और आप कहीं ऑफ वाइट कलर तो नहीं पहनते? जी हाँ अक्सर। जी बिल्कुल नहीं पहनना। नहीं उनसे बहुत बुरे लगेंगे, कोई और कलर पाया। बिल्कुल नहीं पहनना। और गोरे रंग से आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं खब्बे सज्जे वाले ते सस्पेंड करो। दूर रहें। सर गोरियां तो दूर रहना है, ते गोरियां दा पूछ लो। बकवास बंद करो। दूर रहें। ऑफ वाइट कलर बिल्कुल नहीं पहनना। आगे गोरे कलर से दूर रहना है। दूर ठीक है, यानी कि लंदन ना जाऊं, ताया जी ने भी नहीं मिलना। और तकरीर करते हुए ऐसे बिल्कुल नहीं करना। क्यों? वरना आपको ऐसे करना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं
अगर मैंने उल्टे हाथ की कोई भेजनी हो चीज़ तो वो कैसे करूँगा? कुछ नहीं, हाथ पीछे बन के तकरीर करया करो। डील, किसी किस्म की कोई डील नहीं करनी आपने। सर अभी मंगवा ले पिज्जा बर्गर की डील, बाद वो में। दूसरी डील की बात कर रही है, चुप करो तुम। आपने वैसे इसे बहुत डील दी हुई है। तुमने दी है जी। आप जानते हैं वो पैसों वाला बैग? वो तो जला दिया था आपने। नहीं, आप कुछ और देखें, कुछ और देखें। नहीं, नहीं, छोड़ नहीं, दें। नहीं, नहीं। ओ नहीं। सानू दस दियो सी बैग चुक लेने हैं। वो पैसों वाला बैग आपने जलाते रहना है। अच्छा, अब मौके मिलेंगे आगे से। अब पता नहीं कैसे कैसे बैग जला चुका हूं। 1 मिनट, आपके मरकरी और वीनस रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। अच्छा, तो और एक पेड़ नजर आ रहा है। सर डाइट करें आप, आपका पेड़ की बात कर रही है वो। एक पेड़, दरख्त नजर आ रहा है। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। वो दरख्त आपके हिस्से का पानी पिए जा रहा है। एक मिनट, ये तो ठीक कह रही हैं। जी जी, अच्छा। एक मिनट, आप एक पेड़ देख रही हैं जो मेरे हिस्से का पानी पी रहा है। आगे? अच्छा, ये पेड़ या पेड़नी? और वो आपको परवान चढ़ने नहीं दे रहा। और जो परवान चढ़न का टाइम सी उदों वाला गर्दी च पेश है। अगर आप चाहते हैं आपका कद बढ़े जी और जी, मैं फल चाहता लगे, हूं। ओ, खूब फल लगे, मैं चाहता हूँ। आपको हाथ में नीले रंग का सैफायर पहनना होगा। नीले रंग का सैफायर? किसी और रंग का बिल्कुल नहीं। नीले रंग का सैफायर पहन लिया। ओ सर, किसी दी अंगूठी ते जुत्ती नहीं लुआई दी। सर मेरी मंगनी की अंगूठी है। चुप करो, चुप। जी जी, मैंने ब्लू सैफायर पहन लिया। पकड़, चुप। जी, मैं नहीं पहनूंगी की अंगूठी, कहीं आपके साथ ही मंगनी ना हो जाए। आप भी ना पहनिएगा, कहीं आपकी मंगनी ना हो जाए। बकवास बंद कर। जी आप बात करें सितारा शनाज साहबा, मैं आपकी बात गौर से सुन रहा हूँ। सर ऐख लोती ही है। जी जी, उत्ते जी। लेटा ने। एक हार, ये तो एक उंगली है जो उठने का इमरान इंतजार कर रहा था। वो आपके गले में नजर आ रहा है। कौन? इमरान खान साहब? मेरे गले तक कौन पहुंच गया? एक हार। अच्छा, हार। मुझे एक हाथ मेरे गले तक। सर गले के हार की बात कर रही है, कोई चीज आपके गले का हार बन गई है? नहीं 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 नहीं, मैं जो हार देख रही हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। नहीं 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 नहीं, मैं जिस हार की बात कर रही हूँ वो मुझे हाँ जी, सियालकोट में नजर आ रही है। क्या? सर तुझे जितनी हुई सीट जो हार गए थे। सर फिर आप सियाल का कोट उतार दें। बेवकूफ जी, गर्मियों का कोट है। आप सितारा शनाज हैं, आप मरकज में मेरी हैसियत देखें, मरकज में नेशनल पॉलिटिक्स में देखें, पंजाब से तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला का है। ओ हेलो, अब इसमें बुरा। 1 मिनट, आपका सितारा गया। नहीं गया इधर। सितारा गया, सितारा बैठ गया। हाँ, सितारा मोबाइल देख रहा है। सितारा शनाज। अरे आपने तो ऑफ व्हाइट कलर पहना हुआ है। अरे हाँ, लेकिन ऊपर येलो भी पहना हुआ है। 4 आंखें लगा के उन्होंने अब आपका कोट देखा है। आप मरकज में रहते हुए भी मरकज़े निगाह नहीं बन सके। क्यों जी? हम क्यों नहीं बन सकते मरकज़े निगाह? ये क्या आसमान से कोई तकदीर में लिखवा के आता है कि कौन मरकज़े निगाह हमेशा बनेगा, भले वो 5-6 बार मतलब क्या हमने डिक्टेटरशिप के खिलाफ कुर्बानी नहीं दी? बताएं ना जरा आप मुझे, क्यों नहीं बन सकते हम मरकज़े निगाह जी? आप खला में मोल्लक हैं। क्या? ना तो मरकज से जुड़े हुए हैं और ना ही मरकज से बाहर। छो हमजा साहब, ये तो पागल जी है वे, ये तो पीटी की सीटी सुन के नचन लग पैंदी। ये लड़की पागल है, कैसी बातें कर रही है? यानी हम ना मरकज में ना मरकज से बाहर। कह तो ठीक रही है, एक तरफ मरकज़ यकीन है और दूसरी तरफ मरकज़ यकीन शादबाग है। शादबाग तेरा फुफड़ रहना है। चुप। शाद बाग, मैं कहता हूँ इनको तो आने क्यों दिया है किसी ने? ओए ये किधर से आ गया वहीद मुराद? वहीद मुराद ये 2 गिलियां पाथियां जा गया। अरे नहीं भाई, ये बेचारा एक ब्यूरोक्रेट है,
आपसे मोहब्बत के इल्जाम में निकाल दिया गया, अपनी दाद फरियाद लेकर आए। ये ए गवारो गवार है ना, कैसा जुल्म हुआ इनके साथ। लेकिन सर इनके हाथ में तो दाल चावल है ही नहीं। तुम्हें बुला किसने लिया? दाल चावल तुम लंगर खाने पे आई हो। दाल चावल होया च खोया भी हुंदा ते खाण नूं दिल नहीं सी करना। और खोया छोड़ो, उस गोया की बात, उसको गोया उसकी बात करो, वो जो वहां खड़ा है। सर आप ये सोचे क्या खोया क्या पाया। जी बताइए अपनी दाद फरियाद। भाई वो सितम बताएं आपके साथ। वहीद मुराद है ते दाने भुन्नण वाली भट्ठी च बैठ के चिल्ला कटदा रहे। यार आप उनकी बात सुने तो उनकी आवाज में एक दर्द था। है वहीद मुराद है, लोकल सालन खा बैठा। भाई उनकी अब सुने तो बताएं क्या आपके साथ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है हुकूमत, बताएं लोगों को। वहीद मुराद है ते चुल्ला सराने थल्ले रख के सुता रहे। बोलदा नहीं हो, जंगली कबूतर दे परां ते आई हेट यू लिखा ना लिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਚਮगादड़ बिठा के कहता चलो बेटा किरली पकड़ के लाओ। यार आप बोलेंगे नहीं तो ये तो आपके आबाओ अजदाद तक पहुंच जाएंगे। बोलने की ही तो सजा मिली है मुझे। जी सही कह रहे, पान खा के बॉस ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਪੈ ਗਈ। अफसर ने इन्हों पूछा कोई खबर सुना, कहते ताड़ी बुढ़ी नस गई। यार खुदा के लिए वो 20वें ग्रेड का अफसर है, उसकी बात तो सुनो। वो नहीं हमजा साहब ये नेक महफिल च कोई गलत बोल बैठा। हरकतां दे सही करे, ਇਹਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਲਣ ਪਾਤਾ। यार ये नामुमकिन बात है। वो बोलना नहीं हो, कहाँ चूने डिगा होता है, कुछ तो बताओ हुआ क्या है ही ऐसा। ਇਹਦੇ बॉस ने कहा नवी टाई लै, घरों टाई लै। मुझे काम करने की सजा मिली है। सही मिली है। यार आप पूरी बात बताएं। अब शेर कावज जीते कावा डिगा होता है, बात बताओ हुआ क्या। सर कम करन दी सजा नहीं, सजा ते कम विखान ते मिलदी है। शट अप। और पुजी फ्री खान वाले बोलदा क्यों नहीं? ਉਹ ਕੱਥੇ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? वो बोलता क्यों नहीं हो, गुटर गुटर करके गटर ही डिगना लिया। बोलदा क्यों नहीं हो, संघाड़ियां दे छिलकियां दा जूस कट के पीने वाले। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੋਲੇ ਰਜ਼ਾਈ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ। आज के ब्यूरोक्रेट को काम नहीं कर रहा, इसलिए कि उसे कोई धर ना ले। यार आपको समझ में आ रही है ये दाने पुरोने वाली माई दा बच्चा क्या कह रहा है? ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜੇ। क्या? ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ गए हो? यार तमीज से बात करें, वो ब्यूरोक्रेट है, जिथों कड़े गए हो कुछ ढका है, कड़े गए हो। लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रहा था। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज? बहुत घपले थे। अच्छा मैंने वो सारे घपले पकड़े। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ मुंह से पकड़े यार, बोल के पकड़े होंगे ना ऑफिसर। सिर सलामत रहे बड़े घपले। अच्छा वेरी गुड, यानी इनके प्रोफाइल पे डिलीवरी है। कब्जा माफिया को ये बात बुरी लगी। तो तेनू ये हेयर स्टाइल नहीं चंगा लगता? कब्जा माफिया ने 2 महीने मूंगफली भुन्नण वाली भट्ठी 'ਚ कैद रखे है। ओह फिर तो सड़ गया होगा। तो वे होर क्यों दे नूर चढ़े। ये आप देख लें, ये जो बड़ी बड़ी कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बातें करते थे, आज इनके दौर में कैसे खतरनाक, कैसे बड़े बड़े कब्जा माफिया निकल रहे हैं। खुद सुने उनके मुंह से, हॉर्सेस माउथ से सुने। बिल्कुल। फिर कौन कौन कब्जा माफिया निकले? अफसोस हर सियासी पार्टी से कब्जा माफिया निकला है। हाँ जिवें बारिश पैन तो बाद जमीन के थल्ले में नहीं निकली। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें, हर सियासी पार्टी में हम भी आते हैं। आप दीगर सियासी पार्टियों की बात करें, आपकी पार्टी से भी कब्जा माफिया निकले हैं। तुम्हें बिल्कुल ठीक निकाला गया है। तुम्हें हर जगह कब्जा माफिया नजर आता है। बस यही है, जिसकी धुन पे पैर आता है वो ऐसे ही चीखता है। यहाँ तो किसी की धुन नहीं है, तो पैर किस पर आएगा? तुम अपना मुंह बंद रख, तुम अपना मुंह बंद रखो। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। सियासी पार्टियां जो पता नहीं कौन कौन बड़े है, तू लीडरां दी गल कर। हर लीडर कब्जा माफिया है खुद। सर इस फोन च ही पानी पै जाए जिथों इन्हों मैं कॉल की सी। माफी चाहना, हर बंदा ही पागल आ रहा है। सारे पागल है, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਨਹਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। है भी पागल, वो भी पागल, ये लगता इको फैक्ट्री चो आए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। कोटियों के भाव जमीन लेना कब्जा है। सर तो हम तो नहीं कुछ कह रहे। शट अप, मेरा उसका नाम नहीं लिया, तुम मामा ना बनो। नेशनल पार्क की जमीन पे भी घर बनाना वो भी कब्जा है। ये मेरे पाकिस्तानियों पता होना चाहिए आपको, नेशनल पार्क की जमीन पे 300 कनाल का बंगला, ये भी जायज नहीं है।
और सर मैं उनते पागल लगता पता नहीं कितों आ गया। आहो बिल्कुल। ओ काकी हेलो ओ कुड़े इधर एदी कुंडली खोल, एदा सितारा खोल, कौन है भला? इफ्राहिम। यस। क्या आप एक दूसरे को एक मिनट, मेरे हिसाब के मुताबिक ये खला में गए थे। खला? स्पेस में चूंकि हर चीज वेटलेस होती है, ये भी वेटलेस हो गए। तो वेटलेस हुई तो कैरेक्टरलेस लग रहा है। लेकिन किसी हादसे का शिकार होने की वजह से ये अपने आर्मिट से निकल गए। ये क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही। सारे ट्रेन 'ਚ सफर कर रहा सी, बैतल खला 'ਚ गया, इन्हें कुंडी लाई है। अच्छा। कुंडी जंग वाली सी। अच्छा। इन्हें बड़ा जोर लाया लेकिन कुंडी अड़ गई। क्या कह रही है? ये लाहौर तो रह के कराची तक कन्ना 'ਚ वजदा गया है। लो, ओदी याददाश्त चले गई। यानी दरवाजा नहीं खुला, ऐदा खुना खुल गया। मुझे सब याद है। हैं? तुम्हारी याददाश्त नहीं गई? मेरी याददाश्त कहीं नहीं गई। तो फिर बताओ ना हुआ क्या था? कुंडी अंदर से नहीं, बाहर से किसी ने लगाई थी। क्या?